हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए 17 फरवरी को 100% आएगा इन्हीं 10 क्वेश्चन में से त्रिकोणमिति में। ठीक है भाई, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन 17 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन जो हम लिए हैं बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है आने का। यानी कि इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो त्रिकोणमिति का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा जो कि 17 फरवरी को आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस टाइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेक थीटा माइनस टाइन थीटा कि होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका है सेक थीटा माइनस टाइन थीटा के होल स्क्वायर। ओके, इतना से आपको इतना प्रूव करके लाना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे, बहुत आसान से आप सिद्ध कर पाइएगा इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप याद किए होंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यदि आपको सेक थीटा बराबर कॉस थीटा के संबंध में फॉर्मूला लिखना है तो आपको सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, और टाइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो टाइन थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ओके, इतना का क्या है, तो होल स्क्वायर है। बिल्कुल आपको बढ़िया ढंग से समझना है। अब यहाँ पे देखिए भाई कॉस थीटा दोनों के नीचे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा आप क्या कीजिए, कॉस थीटा आप एलसीएम ले लीजिए। ओके, तो कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देना है, तो एक बार में कटेगा, एक जाके ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 1, और यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग कीजिएगा, एक बार में कटेगा, और एक जाके ऊपर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। और इतना का क्या है भाई, तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे समझिए कि 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा के होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का मतलब होता है दोनों का स्क्वायर, तो आप इसको अलग अलग कर दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर कर दिए, और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अलग अलग यहाँ पे होल स्क्वायर है तो अलग अलग यहाँ पे हम कर दिए। अब समझिए भाई यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा के संबंध में आप फॉर्मूला जानते होंगे। चलिए अगर नहीं भी जानते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, इतना बराबर 1 होता है। अब आपको क्या करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो यदि आप पक्षांतर कीजिएगा तो बराबर में जाएगा तो उल्टा चिन्ह हो जाता है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना का मान आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे समझिए भाई 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर है ऊपर। ओके, बटा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। कहिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर यदि आप कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है नीचे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको याद दिला देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप भूल भी गए फिर भी आपको 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप याद किए होंगे। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए मान लीजिए ए को और बी मान लीजिए साइन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी कि ए के मतलब 1 और प्लस बी के मतलब क्या भाई साइन थीटा, तो प्लस में लिखेंगे साइन थीटा इंटू के मतलब क्या है भाई,
तो यहाँ पे इंटू गुना ही होता है, ए माइनस बी आपको लिखना है। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 1 और बी का मान है साइन थीटा, तो आपको साइन थीटा लिख देना है इंटू में। ओके, लिख दिए। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू आप 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब होता है आपस में 2 बार गुना। ओके, लिख दिए। अब यहाँ पे नीचे क्या है, तो नीचे है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके भाई, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस साइन थीटा, जो कि आपको प्रूव करना था। देखिए आपको दिखा देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा आपको प्रूव करना था, ऑटोमेटिक प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके भाई, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल इजीली ढंग से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो पर से भागिएगा नहीं, इसी तरह से आपको 100 क्वेश्चन आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लेते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के टेबल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, यानी कि सभी चीज़ों को आपको मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो मेरा एक चैनल पर आपको मिल जाएगा, ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको मान के लेकर आपको रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसमें बताए हैं टाइम इसमें टेबल बनाने के लिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा भाई, आप टेबल बना सकते हैं यदि आप परीक्षा में भूल जाइएगा तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो आपको पता होगा यहाँ पे 2 इंटू में है, तो लिखेंगे 2 इंटू tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान √3/2। तो साइन का उल्टा कॉस होता है, तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है क्योंकि cos पर स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल स्लोली बताएंगे आपको, केवल वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान लिखना है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर। कुछ लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं भाई, आपको ध्यान से समझना है, √3/2 का होल स्क्वायर करना है, होल का मतलब दोनों का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुने √3 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, बटा में यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/4 बन गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस। इसी तरह से √3/2 का यहाँ पे फिर से स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3/4 प्लस में, यहाँ पे देखिए 3/4 माइनस में, तो ये दोनों मान जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल 2 बचा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 2 ही हो गया। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा भाई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले बिल्कुल बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2 आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप कैसे इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले एक आपको त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तो एक त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे, इसका नाम दे दीजिए ABC। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 1 2 3, और त्रिभुज में 3 कोण होता है, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण के लिए। ठीक है,
तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है सिद्ध साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ओके, आपको पता होगा ये सब बेसिक बात। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए b प्लस सी को और a को अलग अलग कर देना है, जैसे आपको क्वेश्चन में बोले वैसे आपको करना है। b प्लस सी बाई टू को अलग कर देना है और a बाई टू को अलग कर देना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आपको करना है, यहाँ पे अपना मन से चलिए दोनों पट्टी हम 2 से भागा दे देते हैं। ओके, 2 से भागा दे दिए। यहाँ पे देखिए 180 को कटाना है 2 बार में, तो 9 दूनी 18, 90 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए b प्लस सी, दोनों पट्टी हम 2 से भाग दे दिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 से दोनों पट्टी भाग दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जो भी कीजिए आप दोनों पट्टी कीजिए, कोई दिक्कत उससे होने वाला नहीं है। तो दोनों पट्टी 2 से हम भागा दे दिए, यहाँ पे कट गया 90 बार में। b प्लस सी को यहाँ पे अलग कर देते हैं, तो b प्लस सी बाई टू, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि तीनों पर बटा में 2 है, तो b प्लस सी को हम अलग कर दिए, b प्लस सी बाई टू, और यहाँ पे प्लस a बाई टू को हम अलग कर दिए। ओके, अब यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए b प्लस सी बाई टू को जब आप अलग करेंगे तो b प्लस सी बाई टू बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। प्लस में a बाई टू है तो आप बराबर में कीजिएगा तो माइनस में a बाई टू हो जाएगा जब पक्षांतर करेंगे, तो अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता। ठीक है, आपको प्रूव्ड क्या करना है, तो आपको प्रूव्ड करना है साइन b प्लस सी बाई टू बटा बराबर कॉस a बाई टू। तो आपको देखिए साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बाई टू आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू का मान क्या है, तो 90 डिग्री माइनस a बाई टू है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस a बाई टू। अब आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इस तरह के आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ओके, आप पढ़े होंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के तरह ही तो ये है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह a बाई टू, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो थीटा के जगह क्या है a बाई टू। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके भाई, कितना इजीली ढंग से सिद्ध कर दिए। ओके, तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है एग्जाम में। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिद्ध करना है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आप जानते ही होंगे। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा आपको प्रूव करना है। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये क्या है भाई, ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ही आसानी ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम प्रमेयकरण कर देते हैं। तो प्रमेयकरण करने का तरीका आपको पता होगा कि जो हर में रहता है, हर वाले को क्या किया जाता है, तो ऊपर अंश में भी और हर में भी माइनस अगर रहता है तो प्लस के साथ गुना कर दिया जाता है, और प्लस रहता है तो माइनस करके। जैसे कि इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर भी गुना और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे भी गुना, बिल्कुल रूट के अंदर ही। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस से करते हैं, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस से नीचे भी ऊपर भी। प्रमेयकरण का मतलब आपको पता होगा। आप यहाँ पे लिख देंगे प्रमेयकरण करने पर, प्रमेयकरण करने पर आपको ब्रैकेट में लिख देना है। ओके,
आप यहाँ पे देखिए अंडर रूट के ही अंदर सभी काम आपको करना है क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 2 बार है तो 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर आप कर सकते हैं। ओके, कर दिए। अब यहाँ पे समझिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, गुना का मतलब इंटू ही होता है, तो इसको आप इस तरह से तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं, लिख दिए भाई। अब यहाँ पे समझिए फिर यहाँ से नीचे के स्टेप में आपको लिखना है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, बटा यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a को मान लीजिए 1 और b को मान लीजिए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इतना बराबर, तो a के मतलब 1 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ओके भाई, इतना लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे का स्टेप में आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस तरह से यहाँ पे देखिए बनाना है। अब नीचे आपको क्या करना है, तो नीचे यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे कि आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे किसका मान हमें चाहिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका मान आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बटा में आपको लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा। आप समझिए भाई आगे, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर थीटा, तो जब दोनों का स्क्वायर है तो आप इसको एक चादर में आप लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से 1 प्लस कॉस थीटा बटा यहाँ पे साइन थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है तो दोनों को आप एक में तो लिख सकते हैं, तो एक में लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचा यहाँ पे क्या, तो बचा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, तो यहाँ पे यही प्रूव करना, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड, जो कि क्वेश्चन में प्रूव करना यही था। चलिए आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ओके, इस तरह से आपको सिद्ध करना है, बहुत ही इजी ढंग से सिद्ध किए, इस तरह से आपको सिद्ध करना है। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा भाई। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, बिल्कुल स्लोली आपको बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। तो समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है सिद्ध कीजिए कि कौसे बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कौसे बराबर 2 सेक ए। तो बहुत ही आसानी से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इस तरह से है, इतना बराबर आपको इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ओके, इतना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना है। अब यहाँ पे समझिए भाई 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉसे, यहाँ पे देखिए आपको 1 प्लस साइन ए और कॉसे का क्या करना है, तो एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा इसका एलसीएम, बहुत ही आसानी से यहाँ पे बताने वाले हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉसे यहाँ पे नीचे दिख रहा है, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ओके, 1 प्लस साइन ए से भाग दीजिए, इसमें एक तरह से भिन्न के जोड़ ही तरह है, जैसे भिन्न के जोड़ आप कैसे बनाते हैं, हर वाला जो होता है उससे भागा आप देते हैं जो आप एलसीएम निकाले हैं। तो एलसीएम आप किससे कितना निकाले हैं, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। ओके, आप भागा किससे दे रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए से दे रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, तो कॉस ए।
तो कॉस ए बचेगा तो जो बचता है वो ऊपर जाके गुना हो जाता है। तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इसी तरह से यहाँ पे भाई कॉस ए से आपको भागा देना है इसमें कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए जाके ऊपर गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए में, यानी कि 2 बार गुना। तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर। प्लीज़ आपको बढ़िया ढंग से समझना है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको नीचे क्या करना है, तो नीचे यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर ही तो बन गया। तो इतना बराबर आप पढ़े होंगे। बिल्कुल फॉर्मूला का कमाल है, बिल्कुल इजी आपको लगेगा क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए को आप मान लीजिए 1 और साइन ए को मान लीजिए बी। ओके, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ही तरह तो है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए के मतलब 1 यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के मतलब साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a का मान क्या है भाई, 1 इंटू बी के मतलब साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे बटा आपको कर देना है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे आगे आपको क्या करना है, तो स्क्वायर स्क्वायर वाला देखिए आपको एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई 1, और प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में साइन ए से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए। ओके, अब यहाँ पे बटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के तरह ही तो है। थीटा के जगह कुछ भी रह सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े होंगे 1। तो थीटा के जगह ए भी रख सकता है, बी भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, एक तरह से थीटा ही है। तो इतना का मान 1 हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस में यहाँ क्या है तो 2 साइन ए है तो 2 साइन ए हो जाएगा, और बटा में यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन ए हो जाएगा प्लस में, और बटा में यहाँ क्या हो जाएगा तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 2 यानी कि दोनों में है तो 2 तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो 2 यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 तो जरूर बचा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 यहाँ पे है ही, और 2 को आप बाहर निकाल दिए तो बचेगा सिर्फ साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके भाई, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 बटा कॉस ए। 2 बटा कॉस ए, तो 2 बटा कॉस ए को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा कॉस ए, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और बटा में यहाँ कॉस ए। इतना के मतलब आप इतना भी लिख सकते हैं। और आप फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े होंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ओके, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे यदि आपको सेक थीटा बराबर लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और गुना में यहाँ पे कॉस थीटा है तो बराबर की इस साइड अगर पक्षांतर आप कीजिएगा तो भागा में कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 बटा कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इतना का मान हमें लिखना है, तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा, सॉरी सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू इतना का मान सेक थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। ओके, तो 2 में सेक थीटा से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 सेक थीटा हो जाएगा, जो कि हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं 2 सेक थीटा। ओके, ए के जगह है तो ए आप लिख सकते हैं। ओके, जो भी थीटा के जगह रहेगा, तो 2 सेक यहाँ पे राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन करेंगे, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई। सीवी यहाँ पे बीएससी यहाँ पे
सरकारी बुक से क्वेश्चन ये उठाए हैं, तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा ढंग से समझाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। तो भाई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह का है, इसको हमें मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको मान याद रखना है, ठीक है। तो कौन कितना का मान होता है तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर मान आपको याद रहता है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको केवल मान को पुट करके जैसे जैसे आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको उसी ढंग से आपको कर देना है। यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री, एक तरह तो है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री के मान आपको पता होगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। यदि आप मान बार बार याद करते हैं और भूल जाते हैं, इससे आप तबाह हो गए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल पर जाइएगा, एक मान याद करने का बिल्कुल आसान सा ट्रिक बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको मान सदा दिन के लिए याद हो जाएगा, आप मान को कभी भुला ही नहीं सकते हैं। आप मान को टेबल के अनुसार खुद आप बना लेंगे, उस तरीके से आपको हम बताएं हैं। तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 के होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे समझिए भाई, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा इंटू सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। ओके, इसको स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा बटा, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान लिखना है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान लिखना है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा भाई, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर देना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 हो जाएगा इंटू 1/2 के होल स्क्वायर, यानी कि 1 के भी स्क्वायर है 2 के भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बटा में आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ √3 के स्क्वायर करना है तो √3 गुने √3 3 होता है। यहाँ पे -1 के स्क्वायर करना है तो 1 ही रहेगा। ओके, यहाँ पे बटा हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करना है, तो 1/2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 के स्क्वायर 1 के भी स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4। ओके, यानी कि 1/2 के होल स्क्वायर यानी कि दोनों का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि √3 के भी स्क्वायर और 2 के भी स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर √3 गुने √3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे समझिए 5 इंटू 1/4 है, तो 5 इंटू 1/4 है, तो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो 5 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, बटा में यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। 4 चौके यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 16, और बटा में यहाँ 3 हो जाएगा और -1 है तो -1, और बटा यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ओके, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 4 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 से भागा 12 में दीजिएगा, 4 तिया 12 3 बार में कटता है, 3 जाके ऊपर गुना हो जाएगा 5 में, 3 5 15, प्लस है तो प्लस। 3 से भागा दीजिएगा 12 में तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 4 बार में कटता है, 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा 16 चका 64, माइनस है तो माइनस। 1 से भागा 12 में दीजिएगा, 12 बार में कटेगा, 12 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 4 के एलसीएम यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 1 एकम 1, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 एकम 3। ओके, अब यहाँ पे 15 और 64 को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 6 1 7 79 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा और बटा में यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 3 1 4 और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई 4, 4 से 4 कट गया, 79 में 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा 6 और बटा में यहाँ पे 12, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। आपको इसी तरह से सारा क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करके बताएंगे बिल्कुल ईजी ढंग से। आपको त्रिकोणमिति का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको हो जाएगा।
तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 को आपको इस तरह से सिद्ध करना है। बहुत ही आसानी से आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सिद्ध करने के लिए। देखिए यदि tan A बराबर cot B तथा A और B न्यून कोण है तो सिद्ध करें कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है भाई आने का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप इजीली कैसे सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि tan A बराबर cot B, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है tan A बराबर cot B। ओके, दिया गया है। आपको सिद्ध करना क्या है, तो आपको सिद्ध करना है A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ओके, आपको सिद्ध करना इतना है। अब आपको सोचना है भाई थोड़ा सा कि tan A बराबर जब cot B है, आपको इस तरह से सबसे पहले लिख लेना है tan A बराबर cot B। एक जगह हम क्या कर दें, कि cot B बन जाना चाहिए। तो आपको ये सब बात, बेसिक बात आपको पता होगा कि जैसे A प्लस B बराबर 90 डिग्री दिया गया है। यदि आपको A का मान पता करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। जब पक्षांतर कीजिएगा तो प्लस में B है तो माइनस में भी हो जाएगा। ओके, तो A का मान आप इतना लिख सकते हैं। तो A की जगह हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस B। ओके, अब आपको पता होगा भाई, सभी फॉर्मूला को आपको याद कराते जाएंगे। ओके, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको पता होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, tan के cot में बदल जाता है, cot के tan में बदल जाता है 90 डिग्री माइनस करने पर। तो यहाँ पे cot थीटा है, तो थीटा के जगह क्या है भाई, b है। तो आपको tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot, और थीटा के जगह b है तो जितना रहेगा थीटा की जगह उतना आपको लिखना है। तो देखिए इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब आप माने थे क्या, तो आप माने थे a प्लस बी बराबर, यहाँ पे क्या माने थे, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, इतना का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a बराबर 90 डिग्री माइनस बी है, तो a बराबर, a यहाँ पे माइनस में b है तो यहाँ पे प्लस में b हो जाएगा। ठीक है, इधर कीजिएगा तो बराबर 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप इस तरीके से इजीली सिद्ध कर सकते हैं। आप समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, जो समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए इजीली आप इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल आपको वीडियो पर बने रहना है। आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, केवल आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट थोड़ा सा हो और मेहनत करके आपको पास वीडियो पहुँचाने का हम काम करेंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस 1 माइनस साइन ए बटा में और बराबर सेक ए प्लस tan ए आपको प्रूव करना है। ओके, इतना प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ओके, अब यहाँ पे आपको समझना है, आपको पक्षांतर कर देना है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि पक्षांतर जब कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए। पक्षांतर आपको नहीं, परमेयकरण करना है भाई, सॉरी परमेयकरण। तो यहाँ पे देखिए रूट के अंदर ही परमेयकरण करेंगे। यहाँ पे हर में क्या है, तो हर में है 1 माइनस साइन ए, तो आपको अंश बटा हर में आपको प्लस करके गुना कर देना है। यदि हर में प्लस होता तो माइनस करके गुना कर देते। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करके आपको गुना कर देना है अंश बटे हर दोनों में। तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और बटा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। हमें रूट के अंदर ही काम करना है। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे परमेयकरण करने पर। ओके, परमेयकरण करने पर इस तरह से। अब यहाँ समझिए भाई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जो कि दोनों है गुना में। तो आपको पता होगा
5 गुने 5 जब आप करते हैं तो 5 के स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में जब गुना होता है तो स्क्वायर। 5 गुने 5 गुने 5 करते हैं तो 5 के क्यू आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए के आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे समझिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में ही तो है। a माइनस बी गुने ए प्लस बी, इतना बराबर आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एक को आप a मान लीजिए और साइन a को मान लीजिए b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो इतना का मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है। ठीक है, कुछ भी जो क्वेश्चन रहे, बहुत बार ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो केवल आपको वीडियो को एंड तक देखना है, सभी क्वेश्चन आपको आसानी ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे समझिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है भाई, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, अब बटा क्या है, अब देखिए 1 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है भाई, अगर आपको कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए का मान यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे आप इसका मान क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको समझना है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा में कॉस स्क्वायर है, यानी कि दोनों का यहाँ पे देखिए स्क्वायर है। ठीक है, अलग अलग, तो दोनों पर जब आप स्क्वायर है तो आप रूट के अंदर ही 1 में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन ए और बटा यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि अब सभी का अलग अलग स्क्वायर है, तो आप एक ही में तो लिख के और आप होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 में लिख के आप यहाँ पे हम होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे देखिए भाई, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा सिर्फ क्या, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। बिल्कुल गर्दा गर्दा उड़ा के आप रख दोगे एग्जाम में जाइएगा तो। अब यहाँ पे समझिए भाई, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए है, यानी कि दोनों पर बटा है, बटा के मतलब भागा। 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, यानी कि 1 बटा आप कॉस ए अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए, क्योंकि दोनों पर बटा है तो दोनों के मतलब आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे आपको फिर से हम समझा देते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आता है, छोटा छोटा पॉइंट आपको बताते हैं। जैसे 1 प्लस साइन ए है और बटा में क्या है भाई, कॉस ए है, तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए दोनों पर ना बटा है, तो 1 बटा कॉस ए भी आप लिख सकते हैं, और प्लस है तो प्लस, और साइन ए बटा कॉस ए भी लिख सकते हैं प्लस में ही। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, बात बराबर है, तो इतना लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए। चलिए, आपको याद नहीं है फिर भी सभी चीज़ आपको हम याद करके दिखाते हैं। सेक ए आपको सबको याद दिला के आपको पढ़ाएंगे। सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, जो कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना है सेक ए बराबर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना में कॉस ए है, तो जब आप बराबर में ले जाइएगा यानी कि पक्षांतर कीजिएगा तो यहाँ पे भागा में कॉस ए हो जाएगा, तो इतना का मान आप इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बटा कॉस ए का मान क्या हो जाएगा भाई, तो 1 बटा कॉस ए का मान यहाँ पे सेक ए हो जाएगा। ओके, प्लस है तो प्लस। अब साइन ए बटा कॉस ए का मान टाइन ए होता है, जो कि यहाँ पे जो आया यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आपको दिखा देते हैं, देखिए इतना बराबर इतना प्रूव करना था, कितना इजी से आप प्रूव कर दिए। चलिए आप एक बार आपको आप यहाँ पे शुरू से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से प्रूव्ड आपको इस तरह से करना है सोल्यूशन। बिल्कुल फॉर्मूला का कमाल है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ भी नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। यहाँ पे समझिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है उसको पढ़ लेते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, एक तरह से जो नहीं जानता है उनके लिए बहुत हार्ड है, और जो बहुत ही आसानी ढंग से समझ सकते हैं उनके लिए बहुत ईजी है। आपको पता होगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही के रूप में तो है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, कॉट थीटा का मान दिया गया है, कितना है भाई, तो 7/8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/8 और इतना का मान हमें निकालना है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना का मान निकालना है। ओके भाई, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल। अब यहाँ पे समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब यहाँ पे भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े, 1। आपको मान पता करना है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तुरंत आपको नज़र को दौड़ाना होगा कि इतना बराबर हम क्या लिख दें कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाए। तो इतना का मान आप इतना लिख सकते हैं, बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ओके भाई, इतना लिखेंगे। आप यहाँ पे समझिए कि टाइन थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टाइन थीटा, लेकिन कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर अगर दे दिया जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा। कुछ भी ये सब बात करने का है, कॉट थीटा इसका स्क्वायर है दोनों पर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे कॉट थीटा का मान आपको दिया गया है 7/8 और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सिंपल आपको स्क्वायर कर देना है 7/8 का। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 64, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक में अलट पलट कर देख सकते हैं, बहुत बार, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन है भाई। ये सब क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। तो मेरा अंदाज़ा है कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में 17 फरवरी की ये सब क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा हर हाल में। आप जाइएगा तो ज़रूर सोचिएगा कि आखिर वो जो सर बताए थे सही बताए थे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा, ताकि इस तरह से सभी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपको पास पहुंचे। शाम के मेरा 7 बजे एक वीडियो पर डे अपलोड होगा और सुबह में 7 बजे। ठीक है, तो प्लीज़, एग्जाम में 10 से 12 दिन बच रहा है, तो 10 से 12 दिन के अंदर ही आप मैथ में हाईएस्ट स्कोर आप उठा सकते हैं 95+ तक। ठीक है, इस चैनल से जुड़ के, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हम बताएंगे फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं, सभी क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।